हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित एंड यू वाचिंग एजे द इन्फॉर्मर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडीसी पीएन प्रोसेस सर्वर का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अटेस्टेशन फॉर्म निकला हुआ है, जो कि कल ही डाला गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कब तक ये आपको जमा करवाना है और क्या क्या इसके अंदर आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जानकारी आपको खुद के लेवल पर भी ध्यान रखनी है। जो लास्ट के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप कोई भी जानकारी गलत देते हैं तो आपके ऊपर केस भी बन सकता है। नौकरी तो दूर की बात है, केस भी आपके ऊपर बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी जानकारी इसके अंदर आपको गलत नहीं देनी है, साफ मेंशन किया गया है डीडीसी की ओर से। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म जो आपको फिल करना है ये अपने बिहाफ पर करना है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं या फिर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सभी के सामने है फॉर्म और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब आप दावेदारी ठोकते हैं अपनी कहीं ना कहीं नौकरी के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिहाफ पर अपनी संतुष्टि के थ्रू आप चीज़ों को करें। देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। ये किसी भी ड्यूली अटेस्टेड, मतलब कोई भी ऑफिसर होता है वहाँ से आपको ये अटेस्ट करवाना है। ध्यान रखिएगा, ये कोई तहसीलदार हो सकते हैं, कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हेडमास्टर हो सकते हैं, पोस्ट मास्टर हो सकता है और पंचायत इंस्पेक्टर्स को थ्रू आप ये करवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट जो आप अटेस्ट करवाएंगे, अटेस्टेशन फॉर्म भी उसी के थ्रू करवाना है। जिस बंदे के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हैं, अटेस्ट करवाए हैं, उसी के थ्रू ही ये अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको अटेस्ट करवाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, साफ मेंशन किया गया है। आगे चल करके आपको इंस्ट्रक्शन में पढ़ने को मिल जाएगा। लास्ट का फॉर्म आप देखा करें दोस्तों, अगर आप वो देख लेते तो मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आपके इतने डाउट भी नहीं होते। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दिशा निर्देश डीडीसी की ओर से जो जारी किए गए हैं। द रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द फर्निशिंग एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द अटेस्टेशन फॉर्म विल बी बिटवीन 11 AM टू 4 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज। जो आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और जो अटेस्टेशन फॉर्म जो आपको ये फिल करके जमा करवाना है, ये किसी भी दिन आप 11 बजे से, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जमा करवा सकते हैं ऑन ऑल वर्किंग डेज, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक। ठीक है। अब दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल है कि किस तारीख तक हमें अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और कब तक ये अटेस्टेशन फॉर्म हमें फिल करवा करके देना है, वहाँ तक जमा कब करवाना है। तो दोस्तों, आगे चल करके एक पॉइंट दिया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा तब आपको ये जमा करवाना है। चल के आगे मैं बता भी दूंगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ये ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही इसको फिल करना है और खुद की हैंड राइटिंग में आप इसको करेंगे, किसी दूसरे से फिल न करवाएं। खुद की हैंड राइटिंग आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। 2 sets of attestation form and the identity certificate are required to be furnished in verbatim along with the acceptance of letter duly attested by the first class gazetted officer or any other competent authority vouching to have known you for at least last 5 years एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन पेज नंबर 5 ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 साल से कोई बंदा आपको जानता हो, कोई ऐसी अथॉरिटी हो, ऐसा कोई ऑफिसर हो फर्स्ट क्लास का, उसी के थ्रू आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म है और आपके जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है उसी के थ्रू आप इसको अटेस्ट करवाएंगे। यानी कि गांव वाले बंदे किसी भी अपने सरपंच से या फिर नंबरदार से इसको अटेस्ट करवा सकते हैं। और जो नॉर्मली शहर वाले बंदे हैं वो किसी भी ऑफिसर से, वो जानता हो ना जानता हो, लेकिन वो जब आप जाएंगे उनके पास तो वो पूरी तहकीकात करेंगे, तभी आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर वो साइन करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है सर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आपको जितने भी आपके डाउट हैं वो शायद क्लियर कर देगा। इट मे बी इंश्योर्ड दैट ऑल द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स इंक्लूडिंग अटेस्टेशन फॉर्म आर फिल्ड अप ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द offer letter by each candidate individually. The declaration attestation form of a documentation attestation form prior to the date of the offer letter will not be accepted in any circumstances.
ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको इसी चीज़ के लिए डाउट था कि कब तक आपको जमा करवाना है। हर एक बंदे को जब तक ऑफ़र लेटर नहीं मिल जाता इंडिविजुअली, तब तक आपको इसको जमा नहीं करवाना है। और उसके बाद आपको कोई डेडलाइन रखी जाएगी, उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट और अपना जो अटेस्टेशन फॉर्म है आपको जमा करवाना है। और जो ऊपर का 4 पॉइंट था, ध्यान रखिएगा, 2 सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और वो किसी भी ऑफिसर के थ्रू अटेस्टेड होने चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। The candidates have to submit one set of following documents duly attested by first class gazetted officer to identity proof, PAN card, driving license, election ID, आधार कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई भी 2 सेट इनके जमा करवाने हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल प्रूफ, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, लैंडलाइन, राशन कार्ड, बैंक पासपोर्ट बुक, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट और अदर्स। आपको ये रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए आपको देने हैं, ठीक है। ये राशन कार्ड जो मैंने बताया था, तो आप चाहे तो बैंक की पासबुक दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, टेलीफोन का बिल दे सकते हैं। ये रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए होता है। वैसे आप चाहें तो जिसको हम डोमिसाइल बोलते हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप जमा करवा सकते हैं। एकेडमिक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको सभी जमा करवाने हैं, और जो कि वहाँ पर बताया जाता है, पहले 10वीं की होगी, फिर 12वीं की होगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, वो मतलब सीरियल वाइज आपको लगाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, अगर आपका मतलब किसी अदर कास्ट से हैं या फिर जो भी आपकी कास्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो वो लगाना है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इफ़ इट इज़ एडवाइज टू इंश्योर अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द अदर ऑफिसर और कॉम्पोनेंट अथॉरिटी हु इज अटेस्टिंग द अटेस्टेशन फॉर्म। ध्यान रखिएगा, सभी डॉक्यूमेंट आपको उसी ऑफिसर से अटेस्ट करवाने हैं जिससे आप अटेस्टेशन फॉर्म अटेस्ट करवा रहे हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर साफ एडवाइस आपको देना चाहूँगा दोस्तों कि अपने लेवल पर इसको फॉर्म को अच्छे से पढ़ें। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप कैंडिडेट हैं, डीडीसी के भावी कैंडिडेट हैं, और जल्दी ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो इंस्ट्रक्शंस डीडीसी की ओर से दिए गए हैं, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि अपने लेवल पर सभी चीज़ों को पढ़ें, देखें, और आपकी जिम्मेवारी है कि सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट है आप डीडीसी को दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।